हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रैब्स साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड टीसीए साइकिल। हमने अपने पुराने लेक्चर में ये पढ़ा था कि पाइरुवेट जो है उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए हमने कोएंजाइम ए एसिटिक एसिड पर लिंक किया था। वो इसलिए लिंक कर पाए थे हम क्योंकि एसिटिक एसिड बनाने के लिए जो ऑक्सीडेशन हुई थी उस एनर्जी से हमने वो कोएंजाइम में लिंक किया था। अब हम ये देखेंगे कि एसिटाइल कोए जो 2 कार्बन का है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसे हम कहते हैं टीसीए साइकिल। टीसीए का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दिस मीन्स कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इस साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इस साइकिल का वो 3 COH ग्रुप रखता है। उसके अलावा हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग कह रहे हैं क्रैब साइकिल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट हैंसलेट क्रैब। ओके, तो क्रैब साइकिल इज बेसिकली, इसमें जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन होगी एंड दैट ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट। दिस मीन्स ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग जाऊं तो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें ये इनर मेम्ब्रेन है। तो हम क्रैब साइकिल में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये पाइरुवेट था, ये पाइरुवेट था, इस पाइरुवेट को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, एसिटाइल कोए में। ओके, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक CO2 बनाई थी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। उस एसिटाइल कोए को अब हम एंटर कराएंगे क्रैब साइकिल में। ये एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है। क्रैब साइकिल में 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और होगी। दिस मीन्स पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में कंप्लीट होता है, क्योंकि पाइरुवेट 3 कार्बन है और हमारे पास 1, 2 और 3 CO2 क्रैब साइकिल में कंप्लीट हो जाती हैं बाय पाइरुवेट। अब हम ये देखेंगे कि क्रैब साइकिल में इसकी एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। अब आप एक चीज समझें, सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए इज नॉट ओनली ग्लूकोज बट इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम फैटी एसिड। तो एसिटाइल कोए कहाँ से आया ये नहीं पता हमें, बट इट कैन बी फ्रॉम अदर सोर्स ऑल्सो। तो अगर हम इसके आगे जा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए कैन बी मैनी, मीन्स इट कैन बी फैटी एसिड और इट इवन कैन कम फ्रॉम अमीनो एसिड्स ऑल्सो। तो हम ये देख रहे हैं कि क्रैब साइकिल क्या है। उसके लिए सबसे पहले ही समझें इसकी लोकेशन मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो लोकेशन है दैट इज मैट्रिक्स। क्लियर, मैट्रिक्स। टोटल क्रैब साइकिल में 8 एंजाइम्स हैं। क्लियर, 8 एंजाइम्स हैं। उसमें से एक एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जो इनर मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है। जैसे हम ये बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो 7 एंजाइम हमारे पास इस तरीके से हमारे पास इसमें होंगे। बेसिकली मैट्रिक्स में एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड होगा। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल से कि क्या इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था हमारे पास ये एसिटाइल कोए है विच इज 2 कार्बन जिसमें कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ था। इसको हमने नाम दिया एसिटाइल कोए। क्लियर, अब होता ये है कि एसिटाइल कोए कंबाइन करता है OA से। OA 4 कार्बन का एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे एसिटाइल कोए कंबाइन करता है। अब आप इस चीज को देखें, मैं स्ट्रक्चर बेस बताऊंगा लेकिन मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। आपको क्या याद करना है, एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू से याद करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें आप कि जो एसिटाइल कोए है हमारे पास वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, OA के साथ। OA जो है हमारे पास ये 4 कार्बन का एक कीटो एसिड है। 4 कार्बन का एक कीटो एसिड है। ये OA 4 कार्बन का कीटो एसिड है। इस OA के साथ एसिटाइल कोए कंबाइन होगा और 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा जिसे सिट्रिक एसिड बोलेंगे। सिट्रिक एसिड में 3 COH ग्रुप हैं,
इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसमें हमारे पास 3 जो हैं बेसिकली COH ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने बना दिया सिट्रेट का स्ट्रक्चर विच इज सिट्रिक एसिड, ये सिट्रेट बना दिया हमने, सिट्रिक एसिड बोल रहे हैं इसको। अब ये जो सिट्रिक एसिड हमने बनाया है इसमें टोटल 6 कार्बन है, आप काउंट कर सकते हैं, टोटल हमारे पास 6 कार्बन है। ओके, 6 कार्बन के इस कंपाउंड का नाम सिट्रिक एसिड है, 4 कार्बन OA की और 2 कार्बन एसिटाइल CoA की। इसमें एंजाइम लगेगा हमें सिट्रेट सिंथेटेज। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूं यहां पर, बेसिकली ये एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज। अब मैं क्या चाह रहा हूं, इसका आइसोमर बनाना चाह रहा हूं। मैं आइसोमर क्यों बनाना चाह रहा हूं यहां पर, बेसिकली मैं चाह रहा हूं इसका आइसोमर बनाना। आइसोमर का मतलब ये है मैं इस EOH को यहां लाना चाह रहा हूं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो अगला कंपाउंड है दैट इज हम बोल सकते हैं सिट्रेट के बाद अनदर कंपाउंड इज आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसमें से पानी निकालूंगा, दिस OH और H रिमूव करूंगा, और फिर ये OH को यहां लाएंगे पानी ऐड करके। क्लियर? उसके लिए एंजाइम लगेगा सिस एकोनिटेज। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम क्या करेंगे, इस OH को यहां लाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पानी निकाल लेंगे, इधर से H जाएगा, इधर से OH, और दोबारा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ H। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज आइसोसिट्रेट, दैट इज आइसोसिट्रेट, जिसपे यहाँ पर OH प्रेजेंट है। क्लियर? और यहाँ पर हमारे पास H आ गया। ओके, और ये बन गया हमारा आइसोसिट्रेट। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि मैं आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा हूं। तो आपने एक बेसिक रिएक्शन याद करना है कि जब भी आपको किसी कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है तो उसको कन्वर्ट करना है पहले किस में, पहले आप उसको कन्वर्ट करें अल्कोहल में। तो एक सिंपल याद करें कि आइसोसिट्रेट को मैं यहां ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लूंगा, उसका नाम रहेगा ऑक्जेलोसक्सिनेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट में यहां पर कीटोन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये पहला ऑक्सीडेशन स्टेप है जिसे हम कह रहे हैं ऑक्जेलोसक्सिनेट। अब अगर मैं यहां पर मेरे पास ऑक्सीडेशन से बनेगा Na+ से NaDH। अभी तक मैंने 2 एंजाइम पढ़े हैं, पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरा है सिस एकोनिटेज। अभी तक मैंने एक ऑक्सीडेशन करी है जिसमें आइसोसिट्रेट का इलेक्ट्रॉन्स NaDH के पास है, ओके, जिससे ऑक्जेलोसक्सिनेट बना है। अब ऑक्जेलोसक्सिनेट से मैं CO2 रिमूव करूंगा और वो CO2 ये वाली जाएगी, तो फाइनली मेरे पास जो कंपाउंड आएगा दैट इज 5 कार्बन कीटो एसिड विच इज बेसिकली दिस, क्योंकि मैंने ये कीटोन ग्रुप कैसे बनाया था, इस ऑक्सीडेशन से। तो इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अगर आप ध्यान से देखें इस कंपाउंड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो हमारे पास है दैट इज 5 कार्बन कीटो एसिड। अभी तक हमें ये पता है कि एसिटाइल CoA की एक CO2 जा चुकी है, तो इस पूरे स्टेप को मैं कंबाइन बोल सकता हूं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमारे पास एक NaDH यहां पर बन गया। ओके, तो आपने समझना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गई और NaDH बन गया, और एक CO2 और चलेगी एसिटाइल CoA से। दिस मीन्स कि अभी एसिटाइल CoA की एक कार्बन बाकी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, जिसमें मैं CO2 रिमूव कर रहा हूं और NAD+ से NaDH बना रहा हूं। दिस मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर जो एंजाइम था उसका नाम था, थर्ड एंजाइम का नाम जो दोनों स्टेप साथ कर रहा था, दैट इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ये थर्ड एंजाइम था जो किसको मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा था, आइसोसिट्रेट की किस में, अल्फा कीटो ग्लूटामेट में। 2 स्टेप, इन दोनों स्टेप को साथ लेके चल रहा हूं। तो हमारे पास ये दोनों स्टेप मैंने साथ ले लिए। अच्छा, अगले स्टेप में फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, एंजाइम का नाम अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। मैंने कहा था कि जब भी दोनों स्टेप करेंगे
जिसमें एक डी कार्बोक्सिलेशन और NADH बना रहे होंगे तो नाम डिहाइड्रोजिनेज बेस रखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस COH को रिमूव कर दिया, यहाँ एल्डिहाइड बनना चाहिए था, मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन करके यहाँ एसिड बना लिया। तो बनना ये चाहिए था कि इसमें हमारे पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट करा है किसमें, इसको कन्वर्ट कर लिया है एसिड में, और इसको रिमूव करके डी कार्बोक्सिलेशन करी है। तो हमारे पास बनना क्या चाहिए था, हमारे पास बनना चाहिए था ये चीज COH इसे कह रहे हैं हम सक्सिनेट, ये सक्सिनेट बनना चाहिए था। हमने पर क्या किया, उस एंजाइम जो हमने ये ऑक्सीडेशन करी इससे एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है 5 कार्बन का कीटो एसिड है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करी है, उसके साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन करी है। उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनी है उस एनर्जी से टेम्पररी मैंने जो जोड़ा है दैट इज कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए मैंने टेम्पररी यहां जोड़ दिया, तो उससे जो कंपाउंड बना उसका नाम है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए का मतलब हमारे पास यहां पर कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है, इसे बोल रहे हैं हम सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्लियर। अभी तक हमने 4 रिएक्शंस, 4 एंजाइम पढ़े हैं। फर्स्ट इज सिट्रेट सिंथेटेज, सेकंड इज सिस एकोनिटेज, थर्ड इज फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड नाउ फोर्थ अनदर इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम क्या कर सकते हैं, जब इस कोएंजाइम को रिमूव करेंगे, हमने ये पहले भी देखा था कि जब कोएंजाइम रिमूव करते हैं तो एनर्जी बनती है, जैसा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम के कोएंजाइम ए को जब हमने निकाला होगा तो उस एनर्जी से मैंने कार्बन कार्बन को कंडेंस किया था, मतलब 2 कार्बन को 4 कार्बन से कंडेंस किया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो एनर्जी निकली है कोएंजाइम से उससे हम एक GTP बना रहे हैं, GDP से हम क्या बना रहे हैं, GTP। नाउ GDP से GTP बनाने का मेन पर्पस ये है कि ये एक तरीके से एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं, और ये भी डायरेक्ट ATP जैसा है, क्योंकि GTP बेसिकली ATP जैसा ही है, या ATP बना देगा कन्वर्ट होके। तो ये एक SLP हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब मेरे पास सक्सिनेट आ गया। टिल सक्सिनाइल कोए जो हमारे पास ये है, यहां तक हमने क्या किया है, 2 CO2 लॉस कर रही है किसकी, एसिटाइल कोए की। इसका मतलब यहां से साइकिल रीजनरेशन पे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, सक्सिनेट से आगे क्या बनाना है उसको हम देखेंगे, पर आप ये समझें अभी तक हमने 2 NADH बनाए हैं, एक यहां और एक यहां, और एक GTP बनाया, और यहां से अब हम चलेंगे रीजनरेशन की तरफ, OA बनाएंगे। अगर आप OA का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहां पर एक एडिशनल कीटोन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक एडिशनल कीटोन जुड़ा हुआ है, ये डिफरेंस है। तो उस कीटोन को कैसे लाएंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अल्कोहल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहां पर, यहां पर अल्कोहल चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लाऊंगा। डबल बॉन्ड लाने के लिए मेरे पास एक और कंपाउंड होता है जो इसकी हाइड्रोजन ले लेता है, दैट इज FAD। नाउ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिराइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन। ओके, तो FAD जो है वो किससे हाइड्रोजन ले लेगा, यहां से और यहां से एक एक हाइड्रोजन ले लेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज CH डबल बॉन्ड CH COOH इज फ्यूमरेट। क्लियर। नाउ दिस एंजाइम इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो हमने फिफ्थ एंजाइम हमारे पास यहाँ काइनेज था, उसके बाद 6th एंजाइम यहां पर आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर मैलोनेट होता है, जो कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है किसको, सक्सिनेट को, और वो बनने नहीं देगा फ्यूमरेट इजिली। तो हमारे पास 6 एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, हमने बताया था इसको भी। अब नाउ दिस फ्यूमरेट पे मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। एंजाइम का नाम फ्यूमरेज, मेरे पास मैं इसको लिखूंगा यहां पर, दैट इज फ्यूमरेज। ओके, मैं पानी ऐड करूंगा। अब फ्यूमरेज क्या करेगा, यहां पर बेसिकली यहां पर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप ला देगा। क्लियर। इस अल्कोहल ग्रुप पे जो ये आया है, इस अल्कोहल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करके मैं OA बना सकता हूं। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूमरेट
तो इस फ्यूमरेट की ऑक्सीडेशन से मैं OA बना सकता हूं, सॉरी दिस कंपाउंड इज नोन एज मैलेट, क्योंकि हमारे पास फ्यूमरेट से ये मैलेट बना है। और ये रिएक्शन मैलेट और OA वाला रिएक्शन C4 साइकिल में भी प्रेजेंट है, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में गार्ड सेल में भी हम पढ़ते हैं सेम रिएक्शन। तो ये जो मैलेट है, इस मैलेट से हम OA बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, NAD+ से फिर से NADH बना लिया। तो मैं कुछ इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देखें ध्यान से कि इसमें क्या हुआ है, कुछ बेसिक बातें समझें ताकि आपको समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास OA है जो एक 4 कार्बन का कीटो एसिड है, उसके साथ मैंने इसको एसिटाइल CoA को कंबाइन किया है, एसिटाइल CoA को कंबाइन किया है। एसिटाइल CoA जो है वो 2 कार्बन का है, तो मेरे पास 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना है। तो जो सिट्रिक एसिड है बेसिकली हमारे पास सिट्रिक एसिड जो है वो बेसिकली एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसपे 1 2 3 COH ग्रुप है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसका सिट्रिक एसिड का आइसोमर बनाना चाह रहा हूँ। इस OH ग्रुप को मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैंने आइसोसिट्रेट बनाया, ये रहा आइसोसिट्रेट। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस कार्बन पर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। तो ऑक्सीडेशन जब मैंने की तो मेरे पास क्या बना, NADH बना। ओके, फिर मैंने इसको रिमूव करा तो मेरे पास बन गया टोटल अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो हमारे पास है उसमें बेसिकली क्या आप देखें, ये COH रिमूव हो गया है, क्लियर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन से कीटोन आ गया। तो ये 5 कार्बन का कीटो एसिड है। इसको हम कह रहे हैं पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी है, मींस CO2 रिमूव हुआ है और NADH बना है। दूसरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमने अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की तो ये COH ग्रुप रिमूव हो गया और यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। अगर मैं सिर्फ COH ग्रुप रिमूव करता यहाँ पर तो यहाँ एल्डिहाइड बनता। तो मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, जैसे कि ये सक्सिनेट। मैंने क्या किया, टेम्पररी कोएंजाइम A जोड़ दिया इस पर। उस कोएंजाइम A को टेम्पररी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इस ऑक्सीडेशन से एक्स्ट्रा एनर्जी बनी थी, तो ये कोएंजाइम A हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ये कोएंजाइम A सक्सिनेट पे जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है सक्सिनाइल CoA। अब सक्सिनाइल CoA से जब वो कोएंजाइम A हटाएंगे, वो कोएंजाइम A हटाएंगे तो हम बनाएंगे सक्सिनेट। तो इसका नाम सक्सिनेट सिंथेटेज या सक्सिनेट काइनेज हो सकता है एंजाइम का। नाउ दिस सक्सिनेट को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, इसमें, इसको कन्वर्ट करना है OA में। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखें ध्यान से, यहाँ पर मुझे इस कार्बन पर मुझे कीटोन ग्रुप चाहिए, इस कार्बन पर। इसके लिए मैं पहले इनके बीच में डबल बॉन्ड लाऊंगा, पहले इनके बीच में हम डबल बॉन्ड लाएंगे। उसके लिए मैंने बनाया FADH2, एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगले स्टेप में अगर हम देखें, हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड लाने के बाद यहाँ पर पानी ऐड किया है। ओके, पानी ऐड करने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए दैट इज फ्यूमरेज, जो एंजाइम चाहिए दैट इज फ्यूमरेज, जो पानी ऐड कर रहा है। पानी ऐड करने से यहाँ पर OH आ गया और यहाँ क्या आ गया, H आ गया। ओके, अब मैं जहां पर पानी ऐड किया है उस OH को बेसिकली ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे कीटोन बना लूंगा, दैट इज मैलेट को ऑक्सीडाइज करके OA बना लूंगा। तो अब अगर आप ध्यान से समझें, क्रैब साइकिल के मैंने रिएक्शंस ड्रॉ की हैं, पर इनको अगर आप ध्यान से देखें, मैं बिना रिएक्शंस के बताऊं तो इसमें हो क्या रहा है जरा देखते हैं हम। हमारे पास OA था, उस OA से हमने कंबाइन किया है किसको, एसिटाइल CoA को। ओके, एसिटाइल CoA को कंबाइन करने के बाद OA कन्वर्ट हुआ है हमारे पास सिट्रेट में। अब सिट्रेट 6 कार्बन का है, इसका मैंने आइसोमर बनाया, आइसोसिट्रेट, क्लियर। आइसोसिट्रेट में OH की कुछ पोजीशन बदली। उसके बाद मैंने इसका एक तो करा है ऑक्सीडेशन। ये कैसे पता चला ऑक्सीडेशन किया है, क्योंकि मेरे पास इस स्टेप में NAD+ से NADH बना। ओके, आपने ये वाली साइकिल याद करनी है क्योंकि इसी के थ्रू आप क्वेश्चंस बनाएंगे। नाउ CO2 निकलने का मतलब यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आ गया। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया जो कि 5 कार्बन का कीटो एसिड है। इसके बारे में आप मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट पेज पे भी पढ़ सकते हैं, वहां पर कुछ गिवन है। तो CO2 हमारे पास निकला है और NADH बना, इसको नाम दिया हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से फिर हमने CO2 निकाला और NADH बनाया है NAD+ से।
ओके, नाउ दिस इज अनदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने बनाया सक्सिनाइल कोए, बनना चाहिए था सक्सिनेट, मैंने टेम्पररी कोएंजाइम ए जोड़ लिया। अगले स्टेप में सक्सिनेट बनाया और वो कोएंजाइम ए हटा दिया, तो मैंने वो कोएंजाइम ए हटा दिया और उस एनर्जी से जीटीपी बनाया है, जीडीपी से। और वो जो जीडीपी है हमारे पास, जीटीपी जो है वो एटीपी के जैसा है। नाउ सक्सिनेट से मुझे ओए तक जाना है, तो सक्सिनेट का मैंने ऑक्सीडेशन करके फ्यूमरेट बनाया है। ओके, फ्यूमरेट में पानी ऐड करके मैंने मैलेट बनाया है, मैंने यहाँ वाटर ऐड किया है और यहाँ FAD से FADH2 बनाया था। ओके, मैलेट की ऑक्सीडेशन करके मैंने OA बनाया है, पर ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है। अगर आप देखें, मैं इसको ऐसे भी याद कर सकता हूं कि कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। आप एक इसका शॉर्ट फॉर्म बना के भी कर सकते हैं, पर बेटर है कि आप इसको डायरेक्ट याद रखें और क्या हो रहा है रिएक्शंस में वो देखें, क्योंकि आपके पास इसमें 2 CO2 बनी है, 3 NADH बने हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हैं ये, और एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन का है, एक FADH2 बना है। ओके, और एक बना है हमारे पास, एक FADH2 है और हमारे पास एक बना है GTP। अब इस चीज को समझें, हमारे पास क्रैब साइकिल में SLP सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एक GTP है। क्लियर, मतलब एक एसिटाइल कोए से टोटल ATP कितने बनेंगे इसको हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास, इस चीज को समझें आप, कि मेरे पास 3 NADH बने हैं। अब ये जो NADH है ये ATP ETS में जाके देंगे। जैसे मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जिन्हें हम ETS कह रहे हैं। तो हमारे पास जो क्रैब साइकिल है, हमारे पास जो क्रैब साइकिल है, उस क्रैब साइकिल में जो NADH बने हैं, वो NADH जाके इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ETS में और बन जाता है वापसी NAD+। सेम काम जो ग्लूकोज से पाइरुवेट के बीच में हमारे पास जो NAD+ से NADH बना है, सेम काम ये NADH भी एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ETS में अपने इलेक्ट्रॉन देता है। वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को मिलते हैं। क्लियर, और वाटर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन थे वो NADH के पास थे और NADH के इलेक्ट्रॉन फाइनली ETS में दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रैब साइकिल में जो NADH है वो ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर H+ इकट्ठा करता है। जब ये H+ वापसी आएगा, कम बैक बाई केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग बोल सकते हैं, वो ATP बना सकता है। तो ATP बनाने का 2 तरीका हो गया, एक डायरेक्ट जिसे हम SLP कह रहे हैं, जो यहाँ 2 ATP बन रहा है क्रैब साइकिल में, 1 ATP पर क्रैब साइकिल। क्लियर, इन्हें हम SLP कह रहे हैं। और एक तरीका ये है जिसे हम OP कहते हैं, एक NADH क्रैब साइकिल में 3 ATP बनाएगा, सॉरी ETS में 3 ATP बनाएगा। एक FADH2 जो ऑक्सीडाइज होगा ETS में, वो बनाएगा हमारे पास 2 ATP। इस तरीके से अगर हम देखें क्रैब साइकिल में 3 NADH हैं, तो 3 NADH के टोटल 9 ATP हो गए। ओके, और उसके बाद हमारे पास 2 FADH2 हैं, तो 2 FADH2 के हमारे पास हो गए 2 ATP। एक FADH2 है जिसके हमारे हो गए 2 ATP। ओके, और एक GTP है, तो टोटल वो 1 ATP के बराबर है। तो टोटल हमारे पास क्रैब साइकिल में 12 ATP बन सकते हैं, जिसमें से हमारे पास 11 OP के हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो ETS के थ्रू बन रहा है, और एक SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। टोटल 3 NADH में से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बने हैं और एक हमारा नॉर्मल ऑक्सीडेशन से। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइरुवेट की कितनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, 3। एक हुई है लिंक रिएक्शन में, दूसरी हुई है ऑक्जेलो या आइसोसिट्रेट के थ्रू हुई है, तीसरी हुई है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के थ्रू। टोटल कितने ATP पाइरुवेट से बन सकते हैं? एक NADH और है। इस 12 के अलावा लिंक रिएक्शन में ऊपर पाइरुवेट से एसिटाइल कोई में एक NADH और है, तो इस 12 + 3 15 ATP बन सकते हैं पाइरुवेट से। तो हमने ये देखना है कि क्रैब साइकिल जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है ग्लूकोज का,
उसके बाद हमारे पास बहुत सारे NADH बन गए। अब उन NADH को हम कैसे यूज करेंगे एटीपी बनाने में, ये हम ETS में देखेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कैसे बैलेंस शीट डिसाइड होती है, कि कितने ग्लूकोज बनते हैं। ये चीज हम बैलेंस शीट में देखते हैं, किसके थ्रू, ग्लाइकोलिसिस और टोटल क्रैब साइकिल का।